मई 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियां, जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे जाती थीं। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक खौफनाक साजिश पल रही थी। एक ऐसी साजिश जिसकी खबर दिल्ली के गलियारों में महीनों पहले पहुंच चुकी थी, मगर उस रिपोर्ट को किसी ने नहीं पढ़ा। आज के इस इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में हम उस दफन हो चुकी फाइल को खोलेंगे जिसने भारत के 52 सपूतों की जान दांव पर लगा दी थी। क्या कारगिल युद्ध को रोका जा सकता था? आखिर क्यों रॉ यानी RAW की उस गुप्त चेतावनी को रद्दी का टुकड़ा समझकर किनारे कर दिया गया? कहानी शुरू होती है युद्ध से ठीक 7 महीने पहले, साल 1998 का अंत, जब पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर बस सेवा की शांति वार्ता देख रही थी। ठीक उसी वक्त सीमा पार ऑपरेशन बद्र की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के कुछ जाबाज ऑफिसर अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसी जानकारियां ला रहे थे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। एक गुप्त रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें साफ लफ्जों में लिखा था कि पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान आम घुसपैठियों के भेष में LOC पार करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया था कि वे गर्मियों का इंतजार नहीं करेंगे, वे सर्दियों में ही उन खाली चौकियों पर कब्जा कर लेंगे जिन्हें भारतीय सेना मौसम की मार के कारण छोड़ देती थी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उस वक्त दिल्ली में बैठे आला अधिकारियों को लगा कि ये महज एक रूटीन रिपोर्ट है। सिस्टम की सुस्ती और ओवर कॉन्फिडेंस ने उस चेतावनी को फाइलों के नीचे दबा दिया। कल्पना कीजिए, एक तरफ हमारे जासूस चीख चीख कर कह रहे थे कि दुश्मन घर के अंदर घुस रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली के नीति निर्माता शांति के सपनों में खोए थे। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग के सिस्टम में कोई बहुत बड़ा छेद था? जैसे जैसे 1999 की गर्मियां नजदीक आईं, रॉ ने एक और रेड सिग्नल दिया। इस बार खबर और भी पुख्ता थी। रिपोर्ट में बताया गया कि दुश्मन ने न केवल घुसपैठ की है, बल्कि भारी आर्टिलरी और रसद भी उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दी है जहां से वे नेशनल हाईवे 1 को निशाना बना सकते थे। ये हाईवे जो लद्दाख को पूरी दुनिया से जोड़ता है। अगर ये कट जाता तो सियाचिन और लेह में मौजूद हमारे हजारों सैनिकों तक मदद पहुंचना नामुमकिन हो जाता। देश की सुरक्षा पर इससे बड़ा खतरा आज से पहले कभी नहीं मंडराया था। फिर आया मई का वो महीना जब चरवाहों ने कुछ अजनबियों को उन चोटियों पर देखा जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। जब तक सेना को असलियत का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की फौज हमारे घरों के ऊपर बैठ चुकी थी। वो रिपोर्ट जिसे महीनों पहले नज़रअंदाज किया गया था, अब एक खूनी हकीकत बनकर सामने खड़ी थी। हमारे जवानों को बिना पर्याप्त तैयारी के, बिना सही मैप के उन सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा जहां ऊपर बैठा दुश्मन सिर्फ पत्थर फेंककर भी जान ले सकता था। कारगिल युद्ध भारत की जीत की गाथा तो है, लेकिन ये उस सिस्टम की हार की कहानी भी है जिसने वक्त रहते चेतावनियों को नहीं सुना। अगर उस वक्त रॉ की रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया होता तो शायद टाइगर हिल और तोलोलिंग की जंग में हमारे इतने जवानों को शहादत नहीं देनी पड़ती। क्या आपको लगता है कि आज 2026 में हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, या फिर आज भी हम सिर्फ खतरे के आने का इंतजार करते हैं? सच्चाई कड़वी है मगर जरूरी है, क्योंकि जो देश अपने इतिहास की गलतियों से नहीं सीखता उसे वो गलतियां दोबारा दोहरानी पड़ती हैं। उन गुमनाम जासूसों को याद कीजिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर वो रिपोर्ट भेजी थी, और उन शहीदों को नमन कीजिए जिन्होंने उस अनदेखी की कीमत अपने खून से चुकाई। जय हिंद।